अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए शहरियों में कौम सबसे पहले का एहसास पैदा करना ज़रूरी। हैदराबाद में लोक मंथन से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। तेलंगाना सेक्रेटरीट के हाथे में तेलुगु तली के मुजस्समे की तनसीब के काम का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया मुआयना। 9 दिसंबर को मुजस्समे की नखब कुशाई की तैयारियों का लिया जायजा। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने अडानी के खिलाफ इल्जामात के तनाजुर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कानून के दायरे में रहकर रियासत के लिए हासिल की जाएगी सरमायाकारी। राहुल गांधी ने अडानी को बदउन्वान करार दिया, लेकिन तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत अडानी के साथ हुए मुआहदे को मनसूख करने तैयार नहीं। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर सख्त तनकीद। मणिपुर 18 महीनों से जल रहा है और मोदी की डबल इंजन सरकार खामोश तमाशाई। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का सख्त रद्द-ए-अमल। और गाजा में जालिम इसराइली फौज की जानिब से वहशियाना कत्लेआम जारी। ताज़ा हमलों में 64 बच्चों और ख़वातीन समेत 112 फ़लस्तीनियों की शहादत। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए शहरियों में कौम सबसे पहले का एहसास पैदा करना ज़रूरी है। मुर्मू ने आज हैदराबाद में सकाफती मेले लोकमंथन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि हिंदुस्तान की भरपूर सकाफत, रिवायात और विरसे में इत्तेहाद के धागे को मजबूत करने की ये एक काबिल सताइश कोशिश है। उन्होंने जोर दिया कि तमाम शहरियों को हिंदुस्तान की सकाफती और फ़िक्री विरासत को समझना चाहिए और हमारी अनमोल रिवायात को मजबूत और मुस्तहकम करना चाहिए। आइए देखते हैं मुर्मू के खिताब का एक मुख्तसर सा हिस्सा। लोकमंथन का उद्घाटन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं वर्ष 2018 में रांची में आयोजित लोकमंथन कार्यक्रम में शामिल हुई थी। भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और विरासत में एकता के सूत्रों को सुदृढ़ बनाने का ये प्रयास अत्यंत सराहनीय है। प्रज्ञा प्रभाव के तत्वावधान में इस आयोजन में योगदान देने वाले सभी संगठनों की मैं प्रशंसा करती हूँ। भारत की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को गहराई से समझना तथा हमारी अमूल्य परंपराओं को निरंतर मजबूत बनाना सभी देशवासियों का कर्तव्य है। मुझे ये देखकर प्रसन्नता होती है कि आप सब ऐसे सार्थक समारोह का आयोजन करके देशवासियों में सांस्कृतिक स्वाभिमान की भावना को प्रबल बनाते हैं। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि ये संगोष्ठी राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने और उसी मान्यता के अनुसार कार्य करने वाले निष्ठावान लोगों को एक प्रभावी मंच प्रदान करती है। जब हम भारतीय संस्कृति की विविधता तथा अनेकता में एकता की बात करते हैं तो एकता का भाव ही मुख्य भाव होता है। विविधता तथा अनेकता हमारी मूलभूत एकता को इंद्रधनुष की सुंदरता प्रदान करता है। हम चाहे वनवासी हो, ग्रामवासी हो या नगरवासी हो, सबसे पहले हम सभी भारतवासी हैं। इस राष्ट्रीय एकता की भावना ने हमें सभी चुनौतियों के बावजूद एक सूत्र में जोड़कर रखा है। हमारे समाज को हर तरह से डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट सेक्रेटरीट के हाथे में तेलुगु तली के मुजस्समे की तनसीब के काम का आज चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने शख्सी तौर पर मुआयना किया। 9 दिसंबर को मुजस्समे की नखब कुशाई के फैसले के पेश नज़र काम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। रेवंत रेड्डी ने वहां काम करने वाले लोगों और मजदूरों से भी बातचीत की और मुतालिका अहदेदारान से मुजस्समे के काम की पेशरफ्त के हवाले से मालूमात हासिल की। याद रहे कि तेलंगाना हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने जा रहा है और इससे कबल तेलंगाना कांग्रेस बड़े प्रोग्राम्स और तेलुगु तली के मुजस्समे की नखब कुशाई और दीगर प्रोग्राम्स की तैयारियां जोश व खरोश के साथ कर रही है।
तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने अडानी के खिलाफ इल्जामात के तनाजुर में गांधीभवन में आज अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि तेलंगाना हुकूमत कानून की पाबंदी करते हुए सरमाकारी हासिल करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अडानी बदनवान साबित होते हैं तो तेलंगाना में उनकी सरमाकारी के हवाले से नजर सानी की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर MLC जनाब आमिर अली खान भी मौजूद थे। Yesterday, the American Security Exchange Commission has cleared that Adani has bribed many leaders and officials to procure solar discoms and other industrial opportunities for overpricing to make his business strengthened. So earlier also Rahul Gandhi demanded a JPC on Adani's illegal business activity. Even today also Congress party is demanding for immediate JPC and immediately government should arrest Adani for this illegal business activity in India. But sir, KTR is saying that Congress leaders. Rahul ji categorically cleared that if a person goes for business legally, we accept that. We don't have any personal enmity with any individual. If an individual goes for a proper and fair business within the frame rules of the union government, we are acceptable. Wherein if the same person goes for an illegal business activity, that is objectionable. BJP leaders are saying that Congress leaders have so 100 houses. So of far, Telangana government hasn't given a square meter land also to Adani. Earlier, TRS government had MOUs with him. After coming to power, Congress party had not given any inch land also to Adani. But MOU signed with the Adani, right? But MOUs are signed in Davos with many companies, not only Adani, many companies. Will that be cancelled, sir, in any how? राहुल गांधी ने अडानी को बदगुमान करार दिया। फिर तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत अडानी के साथ किए गए मुआहदे को मनसूख क्यों नहीं कर रही है। साबिका रियासती वजीर KTR ने यह सवाल किया। उन्होंने कहा कि अडानी को बुरा भला करार देने वाले कांग्रेस कायदीन अडानी के साथ रेवंत रेड्डी के हुए मुआहदे को ख़त्म करवाने के लिए कोई इक़दाम आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं। जो आदमी महाराष्ट्र में गलत है, जिनका इन्वेस्टमेंट अगर महाराष्ट्र के लिए सही नहीं है, जिनकी अगर महाराष्ट्र में धारावी प्रोजेक्ट वहां पे सही नहीं है, तो तेलंगाना में सडनली बॉर्डर पार करते ही यहां पे बहुत अच्छे आदमी कैसे बन गए। 12,400 करोड़ का निवेश अदानी और अदानी की कंपनीज की तरफ से तेलंगाना गवर्नमेंट ने MOU किया हुआ है। हम राहुल जी से, रेवंत रेड्डी जी से एक ही सवाल कर रहे हैं, अगर केन्या जैसी एक छोटी देश पूरे के पूरे अपने बिजनेस टाइज अदानी के साथ अगर कट ऑफ कर सकती है, तो क्यों नहीं तेलंगाना गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की स्टेट है, राहुल गांधी के कहने के बाद भी 24 घंटे बाद भी आप क्यों नहीं MOUs रद्द नहीं कर रहे हो। और जो 100 करोड़ रुपया आपने लिया अदानी जी से, हम पूछना चाहते हैं रेवंत रेड्डी जी से, आपके लीडर राहुल गांधी स्वयं कहते हैं कि कोई ऐसे 30-40 करोड़ नहीं दे देता, मुफ्त में नहीं देता, तो क्यों 100 करोड़ अदानी ने आपको दिया, इसका भी आप एक बार खुलासा कीजिए। और राहुल जी से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्या रेवंत रेड्डी आपके काबू में नहीं है? ये क्या रूटीन है, गुड अदानी बैड अदानी। कांग्रेस की राज जहां पे भी है, तेलंगाना जैसी राज में गुड अदानी है, बाहर जाते ही महाराष्ट्र में बैड अदानी है, ये कहां की रीत है। तो इसलिए ये जो दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड है राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी का, इसके बारे में हम सवाल करेंगे। और दूसरी बात, हमारे यहाँ तेलंगाना का जितने बीजेपी लीडर है उनसे भी पूछ रहे हैं, आज अदानी एक सीमेंट प्लांट लगा रहे हैं नलगोंडा में, पूरे का पूरा वहां की जनता उसको अपोज कर रही है। आपकी क्या राय है, क्या आप बोलना चाहते हैं इस बारे में? तेलंगाना का बीजेपी भी अपना स्टैंड खुलासा करें। और हम ये भी डिमांड करेंगे, अगर अदानी देश के लिए अच्छा नहीं है जैसा राहुल गांधी कहते हैं, तो हमारे लिए कैसे अच्छे हो जाएंगे, इस बारे में एक बार आप जवाब। प्रजापालना फार्म्स की तरह कास्ट सेंसस के फार्म्स भी सड़कों पर पड़े देखे जा रहे हैं। जी हां, दूसरी मरतबा सेंसस के फार्म्स सड़कों पर बिखरे देखे गए, जिसको लेकर शहरियान में बेचैनी की लहर है। हुकूमत की लापरवाही भी मंजर आम पर आई है। तानाका में मेट्रो स्टेशन के करीब सड़क पर कास्ट सर्वे की दरखास्तें पड़ी हुई मिली, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। इससे कबल प्रजापालना की दरखास्तें और गुज़िश्ता हफ्ते कास्ट सेंसस के फार्म भी सड़क पर पाए गए थे। हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इस सिलसिले में मुताल्लिका ओहदेदारान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करे। और इस दौरान शहर हैदराबाद के इलाके बंजराहिज में अचानक GHMC मेयर जी विजय लक्ष्मी पहुंच गई और ज़ात पात के सर्विस से मुताल्लिक टीमों के
काम का शख्सी तौर पर जायजा लिया। उन्होंने सर्वे करने वाले अमले से सवालात भी किए और कहा कि सर्वे फॉर्म्स में पेंसिल से बिल्कुल न लिखा जाए बल्कि पेन से तमाम तर तफसीलात लिखी जाए और लोगों की दस्तखत भी पेन से हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि शफाफ सर्वे किया जाए, कोई लापरवाही इस सिलसिले में न बरती जाए। इस मौके पर GHMC के दीगर अफसरान और सरकारी अमला भी मौजूद था। शहर हैदराबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ हैड्रा की कार्रवाइयाँ फिर तेज हो गई। हुकूमती ज़मीनों पर कब्जों के खिलाफ कई शिकायत मौसूल हुई, जिसके बाद हैड्रा की टीम एक्शन में आई है। मौसूल होने वाली शिकायत की बुनियाद पर मुतालिका महकमों की रिपोर्टों के जरिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ORR के अंदरूनी इलाकों में कई मकामात पर सड़कों, पार्कों, नालों पर कब्जे की शिकायत मिली। संगारेड्डी जिला समेत ORR के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर तजावुजात के खिलाफ हैड्रा ने कई कार्रवाइयाँ की। मजीद इलाकों में भी आइंदा चंद दिनों में कार्रवाइयों का अंदेशा है। हैड्रा कमिश्नर अंगनात शिकायत की तफसीलात कानूनी टीम और मुतल्लिका हुकाम के साथ गौर ख़ौस के बाद फैसला किया है कि कानूनी पेचीदगियाँ जहाँ कम हों वहाँ फौरी कार्रवाई की जाएगी। पिछले महीने तक मौसूल होने वाली शिकायत ज़्यादातर बारिश की वजह से दरपेश मसाइल से थी, लेकिन इस महीने पार्कों, नालों और सड़कों पर कब्जे की शिकायत बढ़ी हैं। हैड्रा की जानिब से मुतल्लिका महकमों से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई ताकि काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अब तक मौसूल होने वाली 100 से ज़ायद शिकायत में 40 शिकायत पर इब्तदाई कार्रवाई मुकम्मल हुई है और कब्जा करने वालों को नोटिसें जारी की जा रही हैं और उनके जवाब का इंतज़ार है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अरकान असम्बली की नाअहली के मुतालिक दरख्वास्त पर फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस की बेंच ने पार्टी से इनहराफ करने वाले MLAs की नाअहली की दरख्वास्तों पर शेड्यूल को हतमी शक्ल देने से मुताल्लिक सिंगल जज के हुक्म को मुस्तरद कर दिया और अदालत ने असम्बली के स्पीकर को मशवरा दिया कि वो मुनासिब वक्त पर इस सिलसिले में फैसला करें। 10वें शेड्यूल के मुताबिक नाअहली की दरखास्तों पर फैसला करने की तजवीज़ पेश की गई। अदालत ने कहा कि स्पीकर असम्बली पार्टी से इनहराफ से मुताल्लिक कानून और असम्बली की 5 साल मियाद को देखते हुए फैसला करें। वाज़ेह है कि नाअहली के मामले में स्पीकर को 20 दिनों के अंदर फैसला करने का हुक्म दिया गया था, जिस पर रोक लगाई गई है। BRS से कांग्रेस में शामिल होने वाले अरकान असम्बली दानम नागेंद्र, कड्डम श्रीहरी, टी वेंकटराव के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त BRS के रुकन असम्बली P कौशिक रेड्डी ने दाखिल की थी, जिस पर आज हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए स्पीकर को मुनासिब वक्त पर कार्रवाई की हिदायत दी। शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की अमेरिका में मौत की इत्तला है। तफसीलात के मुताबिक उपल का रहने वाला 23 साल आर्यन रेड्डी MS की तालीम हासिल करने अमेरिका में था। नौजवान अटलांटा की एक यूनिवर्सिटी में MS साल दुआ में ज़ेर तालीम बताया गया है। 13 नवंबर को इसकी सालगिरह थी। उसने दोस्तों के साथ जश्न मनाया और सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। बाद में उसके दोस्तों ने गोली चलने की आवाज़ सुनी। जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो वहाँ आर्यन की नाश खून में लथपथ पड़ी हुई थी, बंदूक बाजू पड़ी हुई थी और गोली उसके सीने में लगी। शुबा किया जा रहा है कि बंदूक की सफाई के दौरान इत्तेफाकी तौर पर गोली चल गई होगी, जिसकी वजह से नौजवान की मौत वाक़ई हुई। महलूक नौजवान के अरकान ख़ानदान ने हुकूमत से नाश को लाने के लिए इंतज़ामात की दरख्वास्त की है। तेलंगाना के मुलुगु ज़िला के वाजिरो इलाके में माओइस्टों ने पुलिस के मकबर होने के शुबे में 2 अफराद को कत्ल कर दिया है। मरने वालों की शनाख्त रमेश और अर्जुन के तौर पर की गई है। रमेश पंचायत सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड स्टोर चारमीनार हैदराबाद पर ब्राइडल शो आज 22 नवंबर से शुरू हो गया। इसका सिलसिला 30 नवंबर तक जारी रहेगा। कस्टमर्स इस शो के दौरान शानदार कलेक्शन की खरीदारी कर सकते हैं। इस दौरान खुसूसी डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। And if you are a bride-to-be or if your marriage is around the corner, you have to visit Malabar Golds and Diamonds Charminar branch for the bridal show. You can see the beautiful jewelry here, and the bridal show is starting from 22nd November to 30th November. Malabar Golds and Diamonds Charminar. Hi, good evening. Today we have launched our bridal jewelry show at Malabar Gold and Diamonds Charminar branch. The show is inaugurated today with our some chief guests, and it's organized by the Malabar Gold and Diamond Charminar branch only. It's started from 22nd November till 30th November, and in this jewelry show we have arranged a wide range of gold jewelry collection with wedding design, fancy wear, party wear, and some new collections we have launched which we have started with last month, Swarna Kirti. We have launched the same time that collection also, and we request our viewers to come and visit once to Malabar Gold and Diamonds Charminar.
तेलंगाना उर्दू तहरीक और बज़्म तहज़ीब दक्कन के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुश्शान मुशायरा 23 नवंबर बरोज़ हफ्ता शाम 8 बजे उर्दू मस्कन खिलवत हैदराबाद में मुनक़िद किया जा रहा है। सदर तहरीक व बज़्म मीर इनायत अली बाखरी और जनरल सेक्रेटरी सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह ने अवामुन्नास से इस मुशायरे में शिरकत की अपील की है। और अबाई नाज़रीन करेंगे चंद अहम कौमी और बैन अल-अक़वामी ख़बरों की जानिब। कांग्रेस ने कहा कि मणिपुर 18 महीनों से जल रहा है और मोदी की डबल इंजन सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला क्या कर रहे हैं और मोदी के क्या इक़दामात हैं, इस पर मरकज़ी हुकूमत बात करने तक तैयार नहीं है। बीजेपी को प्रचंड बहुमत नहीं, निर्णायक बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत मिला और 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। क्यों जल रहा है, कैसे जलवाया जा रहा है, कौन ताकतें इसके पीछे पे हैं, इसकी जांच कराइए। आप सरकार में हैं, ये तो डबल इंजन की सरकार है, पर मैं कहता हूं मणिपुर में ये डबल इंजन सरकार डबल गेम सरकार बन गई है। एक गेम वहां खेला जा रहा है, एक गेम यहां गृह मंत्री खेल रहे हैं। और ये जो नड्डा जी का खत है, जो कांग्रेस अध्यक्ष ने राष्ट्रपति को एक खत लिखा था मणिपुर की स्थिति के बारे में, और उसको काउंटर करने के लिए नड्डा जी ने एक खत लिखा है, इसमें सरासर झूठ है। जो असली मुद्दे हैं उससे ध्यान आकर्षित कहीं और ले जाना चाहते हैं, ध्यान हटाना चाहते हैं, बदनाम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। तो और 4 जो सवाल मणिपुर की जनता उठा रही है, रोज उठा रही है। कल पूर्व राज्यपाल ने भी यही कहा था, अनुसुईया उइके ने यही कहा था। 4 सवाल उठा रहे हैं। पहला सवाल, प्रधानमंत्री 18 महीने से क्यों मणिपुर नहीं आए हैं, मणिपुर क्यों नहीं गए हैं। दुनिया भर चले जाते हैं, भ्रमण करते हैं, विश्व गुरु बनते हैं, पर मणिपुर क्यों नहीं गए हैं। पहली बात तो यह है। दूसरा सवाल यह है, मणिपुर में 31 जुलाई 2024 से फुल टाइम गवर्नर नहीं है, फुल टाइम राज्यपाल नहीं है। एक आदिवासी महिला को हटाया गया और असम के जो राज्यपाल हैं उनको पार्ट टाइम गवर्नर बनाया गया जुलाई से। क्यों आप फुल टाइम गवर्नर आपने नियुक्त क्यों नहीं की है। तीसरी बात, सिर्फ 23 या 24 एमएलए इस मुख्यमंत्री को समर्थन दे रहे हैं, अल्पमत हो गए हैं मुख्यमंत्री। पार्टियां उनसे समर्थन वापस ले रही हैं, बीजेपी के 11-12 विधायक उनसे समर्थन वापस ले रहे हैं, फिर भी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, टिके हुए हैं। कांग्रेस के रहनुमा सचिन पायलट ने प्रियंका गांधी वाड्रा की वायनाड ज़िमनी इंतखाबात में फतह पर भरपूर यकीन का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी का पार्लियामेंट में राहुल गांधी के साथ मिलकर काम करना बीजेपी और एनडीए के लिए बड़ा चैलेंज साबित होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी की फतह और कामयाबी पर मुकम्मल यकीन है और उनका पार्लियामेंट में राहुल गांधी के साथ काम करना मोदी हुकूमत को परेशानी में डालेगा। सचिन पायलट ने कहा कि प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के लिए कई सालों तक मेहनत की और पार्टी कारकुनों से उनका गहरा ताल्लुक है। प्रियंका गांधी की मकबूलियत में वक्त के साथ साथ इजाफा हुआ है और वो पार्टी को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि हम पहले दिन से रियासत को मुकम्मल दर्जा दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने एतराफ़ किया कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाका रखते हुए नहीं किए जा सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को मुकम्मल और भरपूर रियासत का दर्जा जल्द मिल जाए। और इसके साथ साथ आपने पहले रेजोल्यूशन आप सबसे बड़ी बात यह है कि रेजोल्यूशन कहीं रिजेक्ट नहीं हुआ ना, रेजोल्यूशन पास हुआ, रेजोल्यूशन को किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, यही बड़ी बात है। एक दरवाजा खुला है, आगे जाके देख लेंगे उसका क्या करना है। आपने क्यों कहा था जो बात पार्लियामेंट में हुई उसको दोहराना क्यों? देखिए आप, कांग्रेस हमारी हुकूमत में शामिल नहीं है, कांग्रेस ने बाहर से हमारी मदद की है, लेकिन वो हुकूमत में शामिल नहीं है। अब ये हुकूमत ने ये रेजोल्यूशन लाया है, इस रेजोल्यूशन को मां सिवाय बीजेपी के तमाम मेंबरों ने उस वक्त पास किया, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी। अब जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र और झारखंड में जिस तरह बीजेपी ने कांग्रेस को निशाना बनाया, ये पहले तो उन लोगों को जवाब है जिन्होंने ये कहा कि इस रेजोल्यूशन में कुछ है नहीं। अगर इस रेजोल्यूशन में कुछ नहीं होता तो वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब इस रेजोल्यूशन का बार बार जिक्र क्यों करते। जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ है। अब कांग्रेस की मजबूरी बनी
कि वो थोड़ा सा इसको डाइल्यूट करने की कोशिश करें, लेकिन उनके कहने से कुछ डाइल्यूट नहीं होता। जम्मू कश्मीर की असेंबली ने ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से इसको। और अब बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। गजा में काबिज़ जालिम इसराइली फ़ौज की जानिब से वहशियाना कत्लेआम जारी है। 64 बच्चों और ख़वातीन समेत 112 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तला है और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। काबिज़ फ़ौज ने शुमाली गजा पट्टी गवर्नरी में कमाल अदवान हॉस्पिटल के नवाब में रिहायशी महलों पर बमबारी की। ये कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की जानिब से गजा पट्टी पर काबिज़ फ़ौज की जानिब से मुसलकर्दा जंग रोकने का मुतालबा करने वाली करारदाद को अमरीका की जानिब से वीटो किए जाने के बाद हुई है। तफसीलात के मुताबिक काबिज़ फ़ौज जानबूझकर शहरियों, बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को निशाना बना रही है और उन्हें ज़बरदस्ती नक़ल मकानी पर मजबूर कर रही है। फ़लस्तीनी प्रेस ऑफिस ने तमाम अरब और मुसलमान ममालिक से मुतालबा किया है कि वो निहत्ते और मासूम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम के लिए फौरी तौर पर इक़दाम करें। ताहाल इस जंग में 44,700 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि 1 लाख से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। आलमी फौजदारी अदालत यानी ICC की जानिब से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और साबिक़ इसराइली वज़ीर दिफ़ा योव गैलेंट के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाने के बाद इसराइली सियासतदानों का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, जबकि हमास की जानिब से इसका भरपूर अंदाज में खैर मकदम किया गया। पेश है इस हवाले से सियासत TV की ये मुख्तसर रिपोर्ट। आलमी फौजदारी अदालत की जानिब से इसराइल के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और साबिक़ इसराइली वज़ीर दिफ़ा योव गैलेंट के वारंट गिरफ्तारी के जारी होने के बाद इसराइल के सियासतदानों की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। अगरचे नेतन्याहू और योव गैलेंट के साथ साथ हमास के फ़ौजी कमांडर मोहम्मद दीफ की गिरफ्तारी के वारंट भी जारी कर दिए गए, लेकिन आलमी फौजदारी अदालत के इस फैसले को हमास, फ़लस्तीन इस्लामी जिहाद और गजा के आम शहरियों की जानिब से भी भरपूर अंदाज में सराहा गया। इसराइली सदर आयरिक हर्ज़ोग ने ICC के इस फैसले पर गुस्से का इजहार करते हुए इसे इंसाफ और इंसानियत के लिए एक सियाह दिन करार देते हुए इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने जमहूरियत और आज़ादी पर दहशतगर्दी और बुराई को तरजीह दी है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर की जानिब से जारी करदा रद्द-ए-अमल में इसे एक यहूद मुखालिफ फैसला करार दिया गया और बयान में कहा गया कि इसराइल इन निहायत झूठे और अजीब इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। बयान में आलमी फौजदारी अदालत को एक मुतासिब और इम्तियाज़ बरतने वाला सियासी इदारा करार देने की कोशिश की गई, लेकिन हमास ने अपने फौजी कमांडर मोहम्मद दीफ के वारंट के इजरा पर तबसरा किए बगैर इस फैसले का खैर मकदम किया है और ICC की सताइश की है। एक बयान में हमास की जानिब से कहा गया कि हम दुनिया के तमाम ममालिक से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो सहयूनी जंगी मुजरिमों नेतन्याहू और गैलेंट को अदालत में लाने के ICC के साथ ताउन करने के लिए तैयार रहें और गजा पट्टी में शहरियों के खिलाफ नस्लकुशी के जराइम को फौरी तौर पर रोकने के लिए मुत्तहिद होकर काम किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत TV। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए शहरियों में कौम सबसे पहले का एहसास पैदा करना जरूरी। हैदराबाद में लोक मंथन से सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। तेलंगाना सेक्रेटरीट के हाथे में तेलुगु तली के मुजस्समे की तनसीब के काम का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया मुआयना। 9 दिसंबर को मुजस्समे की नखब कुशाई की तैयारियों का लिया जायजा। तेलंगाना कांग्रेस सदर महेश कुमार गौड़ ने अडानी के खिलाफ इल्जामात के तनाजुर में की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कानून के दायरे में रहकर ही रियासत के लिए हासिल की जाएगी सरमायाकारी। राहुल गांधी ने अडानी को बदउनवान करार दिया, लेकिन तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत अडानी के साथ हुए मुआहदे को मनसूख करने तैयार नहीं। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR की रेवंत रेड्डी हुकूमत पर सख्त तनकीद। मणिपुर 18 महीनों से जल रहा है और मोदी की डबल इंजन सरकार खामोश तमाशाई। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश का सख्त रद्द-ए-अमल। और गाजा में जालिम इसराइली फौज की जानिब से वहशियाना कत्लेआम जारी। ताज़ा हमलों में 64 बच्चों और ख़वातीन समेत 112 फ़लस्तीनियों की शहादत। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत TV। अल्लाह हाफ़िज़।